Hello student, today I discuss types of relation of standard 12. In standard 12 there are three types of relation, mainly reflexive, symmetric and transitive. So first one is reflexive relation. तो reflexive relation क्या है? So reflexive relation, a relation is relation R on A is said to be reflexive if every elements of A has related to itself. तो इसका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मेन कंडीशन क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे कि एग्जांपल देख लो, सपोज ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है। ओके, तो इसका कर्नलिटी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 4 क्रॉस 4 मतलब 16। ओके, तो अब इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू द पावर 16। ओके, उसमें से कुछ हम रिलेशन ले रहे हैं। सपोज R1 1 1 2 2 3 3 और एक ले रहे हैं R2 1 1 3 3 4 4 और R3 ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। सपोज R4 ले रहे हैं 1 2 2 2 3 3 4 4। अभी चेक करेंगे कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं। तो पहले R1 देखेंगे। R1 में देखो, तो इसमें ए सेट में 1 2 3 4 है। तो इसमें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए है इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब ए का सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो इसमें देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R2 में देख लो 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, 2 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। R3 में देख लो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, मतलब ए का सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। उसी तरह R4 में देखिए 1 2 2 2 3 3 4 4। तो R4 में 1 1 नहीं है, माने 1 के साथ 1 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। 2 2 3 3 4 4 है, लेकिन 1 1 के साथ रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, उसके बाद देख लो सिमेट्रिक रिलेशन आता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन R on A is said to be symmetric if A related to B, then we have to find B related to A। मतलब रिलेशन में A रिलेटेड टू B है तो वी हैव टू फाइंड B रिलेशन A होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, वही सेट सपोज इसमें 1 2 3 4 5,
तो ए का कर्नलिटी हो गया 5, ठीक नहीं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए ए क्रॉस ए, टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 5, 25। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा फ्रॉम ए क्रॉस ए टू द पावर 25। तो कुछ रिलेशन ले रहे हैं, सपोज R1 1 1 2 2 3 3 4 4, ओके। उसके बाद R2 ले रहे हो 1 1 2 2 3 3 4 3 3 सॉरी 4 4 5 5। उसके बाद देख लो R3 1 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 1 2 4, ओके। उसके बाद और एक ले रहे हैं R4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 3 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 2 3 3 2 4 2 2 4, इसी तरह सपोज। तो अभी चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक होगा कि नहीं, कौन सा सिमेट्रिक कौन सा नहीं होगा। तो R1 में चेक करेंगे ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो 1 1 एलिमेंट है, इसका अपोजिट भी 1 1 है, मतलब है रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू है, मतलब है 2 2 भी है 3 3 भी है 4 4 भी है, मतलब उसका अपोजिट। तब इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। हम पूछेंगे ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि सभी एलिमेंट होना चाहिए का, तो सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, 5 5 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके। R2 में देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो 1 1 का अपोजिट 1 1 है, 2 2 का भी अपोजिट, तो इसमें सिमेट्रिक हो रहा है। हम पूछेंगे रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट ए का सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। R3 में देख लो 1 2 उसका अपोजिट 2 1 1 4 उसका अपोजिट 4 1 1 3 3 1 2 4 का अपोजिट नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हम पूछेंगे ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये खुद के साथ एलिमेंट रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो R4 देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब सिमेट्रिक हो गया। 1 3 का अपोजिट 3 1 1 4 का 4 1 1 5 का 5 1 2 3 का 3 2 4 2 का 2 4, तो यह सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव ढूंढेंगे, रिफ्लेक्सिव सभी एलिमेंट एक आगे है कि नहीं, हाँ ये सभी है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। उसके बाद देख लो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उसका डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if A related to B, B related to C, you have to find A related to C। यह हम लोग का ढूंढना पड़ेगा। तो देखो एग्जांपल हम ले रहे हैं A इक्वल टू सॉरी सेट ले रहे हैं 1 2 3 4। तो A का कर्नलिटी हो गया 4, A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल नंबर कितना हो जाएगा 16, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया 2 to the power 16। तो उसमें से कुछ रिलेशन ले रहे हैं, सपोज R1 1 1 2 2 3 3 4 4 और R2 दो रिलेशन ले रहे हैं 1 1
2 2 3 3 4 4 1 3 3 1 1 4 4 1 2 3 3 2, इतना ही ले रहे हैं। तो आप चेक करेंगे ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सॉरी ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसमें 1 1 है, तो इसमें देखो ए बी बी सी, तो 1 1 मतलब यहाँ पर ए बी 1 ए 1 ले लो, बी बी 1 ले लो। 1 1 का ऑपोजिट हम लोग का पता है, मतलब उसको बी सी ले लो, चले ए बी बी सी, तो ए टू सी मतलब 1 1 है। उसी तरह 2 2 में भी देख लो, होगा 3 3 में भी होगा, 4 4 में होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। हम पूछेंगे रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हम बोलेंगे सिमेट्रिक के होगा कि नहीं, सिमेट्रिक भी होगा, ये तीनों होगा। ओके, ये देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, मतलब अगर खुद के साथ एलिमेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू ए। तो इसमें सभी एलिमेंट ए का है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑपोजिट है, 1 3 का ऑपोजिट 3 1 1 4 का ऑपोजिट 4 1 2 3 का ऑपोजिट 3 2, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव चेक करेंगे 1 1, इसका चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, चेक करेंगे 1 3 मतलब ए बी बी सी, ए सी है, 1 4 4 1 है, 2 3 3 2, उस तरह यहाँ पर भी हो सकता है 4 4 4 1 4 1 है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यहाँ पर R1 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, थैंक यू।